नमस्कार। पहले ये 2 वीडियो क्लिप है, इसको आप देखिए, इसके बाद इसके जो मायने हैं वो हम आपको बताएंगे। कि स्वच्छ वातावरण बना है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी जा चुकी है बिहार में। तो पिछले 1 अप्रैल से हम लोगों ने एक चीज और महसूस किया कि जब देसी और मसालेदार शराब को बंद किया और इसका एक जबरदस्त वातावरण बना, तो अभी जो पहले फेज में नगर निगम और नगर परिषद के शहरों में विदेशी शराब की सीमित दुकानों को बेवरेजेस कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित करना था, तो ये देखा गया कि कई स्थानों पर जब विदेशी शराब की दुकान या उसका रिटेल शॉप खोल रहे थे तो लोगों ने विरोध किया, महिलाओं ने, और कई स्थान पर खुलने नहीं दिया। तो ये तो एक जबरदस्त वातावरण बन चुका। हम लोग चाहते थे कि जो वातावरण बने वो वातावरण बन चुका। इसलिए हम लोगों ने अब निर्णय लिया है कि जो दूसरे फेज में विदेशी शराब को बंद करना था, 4 दिन का ही अनुभव ऐसा है कि पूरे बिहार का एक वातावरण इतना अनुकूल बन चुका है शराबबंदी के कि अब हम लोगों ने आज से यह निर्णय किया है कि अब आज से तत्काल प्रभाव से विदेशी शराब भी बंद। आपू की भावना को भी कोई नहीं मानता है तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय तो है ही नहीं, और वो काबिल तो है ही नहीं, वो महाअयोग्य है, महापापी है। जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है, अब समझता है, तो उसका क्या मतलब है। इसलिए इस बात को देखना चाहिए, जरा सा ये सब प्रचार करना चाहिए। बापू की बात, दुनिया भर में दारू का कितना बुरा असर है, इन सब चीजों को लोगों को बता करके धीरे धीरे बताना चाहिए कि हो जाए। और धीरे धीरे तो अन्य राज्यों को भी देखना चाहिए। अब हो रहा है कि कुछ आमदनी हो जाता है दारू बनाने में, और उसी के चलते नहीं कर रहा है। इस शराबबंदी के चलते आप देख रहे हैं अब कितना सब्जी की बिक्री है। आप जरा कल्पना कर लीजिए, तरकारी पहले बिकता था, इतना सब्जी का उत्पादन। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस वीडियो को दिखाकर, जो कि पुराने वीडियो हैं, हम क्या साबित करना चाहते हैं। तो यही तो वो लॉजिक है जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं। और आप यकीन मानिए, आप भी कहेंगे कि बात बिल्कुल सही है। दोनों वीडियो क्लिप के बारे में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार का ये वो वीडियो है जब बिहार में शराबबंदी लागू होना था। उससे पहले बिहार में शराब बेचने के लिए लोगों को लाइसेंस दिया गया था। लाइसेंस देने के बाद सबसे पहले जो देसी शराब है उसे बिहार में बैन किया गया। इंग्लिश शराब कुछ दिनों तक चलता रहा, इसके बाद उसे भी बैन किया गया। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने समीक्षा किया बिहार में कि क्या रिजल्ट आ रहा है, बिहार में इसका क्या असर पड़ रहा है। इसके बाद हमने विदेशी शराब को भी, इंग्लिश शराब को भी बैन कर दिया, यानी पूरी तरह से शराब बैन कर दिया। अब आगे हम चर्चा करें, इससे पहले आपको बता दें कि जब बिहार में पहली बार 1 अप्रैल 2016, यानी नीतीश कुमार पहली बार का मतलब जब नीतीश कुमार पहली बार शराबबंदी लागू किए थे 1 अप्रैल 2016 को, इसके अगले 6 महीने से ज्यादा तक बिहार में शराबबंदी का असर बिल्कुल देखने को मिला। पीने वाले भी डरे हुए थे और बेचने वाले भी कोई नहीं होता था। तस्करी, मतलब आज जो है ना, जो स्थिति है, इसके मुकाबले उस समय समझ लीजिए कि बिल्कुल कम था परसेंटेज बेचने वाले का। मतलब कंडीशन बहुत अच्छा था। इसीलिए नीतीश कुमार जब समीक्षा किए तो उनको पता लगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसीलिए उन्होंने विदेशी शराब को भी बैन कर दिया। बहुत अच्छी बात है। अब इस पे आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो दूसरा इनका वीडियो है कि बापू की बातों को जो नहीं मानेगा, नहीं समझेगा, नहीं स्वीकार करेगा, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का जो सबसे पहला व्यू था, इनका जो उद्देश्य था, वो ये था कि बिहार नशा मुक्त बने। और इन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का हवाला दिया था। लेकिन सबसे पहले आपको हम ये भी बता दें कि महात्मा गांधी का कोई ऐसा ऑडियो और वीडियो अगर है या कहीं लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी ने ये कहा हो कि आप शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है, कानून बनाकर किसी भी राज्य के ऊपर लगा दीजिए, भले वहां शराबबंदी सफल हो या ना हो, गरीब प्रभावित होते रहें, जेल जाते रहें, मतलब कुछ भी हो, लेकिन आप लागू कर दीजिए। ऐसा अगर कहीं भी महात्मा गांधी ने कहा हो तो
थोड़ा पब्लिश कर दीजिएगा, लोगों को भी पता लग जाए। अब सवाल ये है कि महात्मा गांधी की बातों को आपको है, लेकिन जो जनता आज के डेट में महात्मा गांधी से भी ज्यादा आपके लिए है, जिसके वोट देने पे महात्मा गांधी आज आपको वोट देने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक आपको वोट देगी, जिसके वोट से आप सीएम के कुर्सी तक पहुंचते हैं, उसकी परवाह आपको नहीं है। आज बिहार के अंदर कितने गरीब जो जेलों में बंद हैं, कितने वो गरीब जिनका परिवार कमाने वाला जो था वो जहरीली और नकली शराब के शिकार हो गया। क्या वो व्यक्ति महात्मा गांधी के विचारों को फॉलो करे तो उनके परिवार वापस आ जाएंगे? सवाल ये है कि बिहार में अचानक से कोई शराब पीने लगा, ऐसा तो नहीं है कि आप ये कहेंगे कि पियोगे तो मरोगे। बरसों से, दशकों से लोग पी रहे थे, आप कानून बनाकर शराबबंदी कर दिए, बहुत अच्छी बात है, आप कर दिए बंदी। तो फिर जब शराब बंद कर दिए तो फिर बिकता कैसे है? जहरीली शराब से लोगों की मौत कैसे हो रही है? इसका जवाब कौन देगा? किसके पास से इसका जवाब लिया जाए? आप बंद कर दिए तो फिर बंद होना चाहिए, लेकिन अगर बंद नहीं होता है, बिकता है और कोई पीता है, तो फिर उसको पकड़ाना नहीं चाहिए। उसके माध्यम से आप बेचने वाले को पकड़िए, ये बात हम हर वीडियो में कहते हैं। लेकिन उससे आगे का सवाल ये है कि आज बिहार जो ड्रग्स के चपेट में जा रहा है, इसके लिए आपके पास क्या प्लान है? 9 वर्षों का वक्त कोई छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा वक्त होता है। आपने जो किया है बिहार के लिए वो सबके सामने है। शराबबंदी के क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं। शराबबंदी को लेकर इनकी सरकार ने, इनके प्रशासन ने, इनके मंत्रालय ने बिहार में जो किया है सबके सामने है। बापू का हवाला देकर आपने बिहार में शराबबंदी लागू कर दी, लेकिन जो जनता परेशान है इसे कौन देखेगा? इसको कौन सुनेगा? और सवाल यह है कि पीने वाले क्यों पी रहे हैं? पीने वाले को आपने दूसरा विकल्प क्यों नहीं दिया? या फिर अगर कोई विकल्प नहीं है तो पीने वाले को आपने साइंटिफिक तरीके से पीने से क्यों नहीं रोका? एक तरफ आप कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, दूसरी तरफ धड़ल्ले से शराब बिक रही है। तो पहले प्रशासन के लोग ये क्लियर कर दें कि शराब बंद है या चालू है। अगर बंद है तो फिर बिकता कैसे है, और बिकता है तो क्यों बिकता है? इसे बंद कराने की जिम्मेवारी किसकी है? और अगर बंद नहीं है, प्रशासन की तरफ से ये परमिशन है कि शराब बेचो और कमीशन दो, तो फिर पीने वाले को क्यों पकड़ा जा रहा है ना ये प्रश्न। अब सवाल ये आता है कि बापूजी को फॉलो। भाई देखिए, पूरा हिंदुस्तान महात्मा गांधी को सम्मान करता है, लेकिन महात्मा गांधी की कही हुई वो बातें कहां है जो आज आप बिहार में लोगों को बता रहे हैं? उसे भी तो दिखाइए। कहीं आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, कहीं तो आपने कहीं से तो इसे हासिल किया होगा ना, वो पब्लिक को भी हासिल करा दीजिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपके बारे में भी कहा जाता है कि आप गांजा पीते हैं। कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता, लेकिन कहा जाता है। तो बिहार में गांजा की भी तस्करी हो रही है नेपाल के रास्ते, ड्रग्स की भी तस्करी हो रही है नेपाल के रास्ते। इसे कौन रोकेगा? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके आप शराब तस्करों को रोक नहीं पाएंगे। इसके लिए जमीन पे आकर कंडीशन समझना होगा कि जो आज बिहार में हालात हैं, इसके पीछे कौन है। पब्लिक को सब कुछ कह दें, पब्लिक को सब कुछ जिम्मेवारी दे दें, तो जिसको आप पेमेंट दे रहे हैं उसकी जिम्मेवारी कहां है? अगर किसी पुलिस वाले को कमीशन ही लेना है, सैलरी से पेट नहीं भर रहा है, तो फिर ये कौन देखेगा? महात्मा गांधी देखेंगे आकर? कौन देखेगा इसे? बिहार में आज शराब के नाम पे ड्रग्स फैल रहा है शराबबंदी के बाद से, और शराबबंदी के नाम पे तस्करी हो रहा है। इसे भी गांधी जी आकर देखेंगे, महात्मा गांधी आकर देखेंगे कि हमने कहा था कि शराब बुरी चीज है, इसे बंद कर दो, और फिर भी बिक रहा है तो हम इस पे लगाम लगाएंगे। कौन करेगा? कौन? किससे जवाब लिया जाए? जीतन राम मांझी का बयान आया और भी कई नेताओं का बयान आया, सबने देखा और सुना। किसी ने सपोर्ट किया, किसी ने विरोध किया। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जो शराबबंदी का
विरोध करता है कि शराबबंदी क्यों है। भाई शराबबंदी इसलिए है कि नशा मुक्त बिहार हो, और अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको इस कानून का सम्मान करते हुए नशा मुक्त बिहार बनाने में आपका अपना योगदान देना चाहिए। अगर आप बिहार के हैं और बिहार को अच्छा भला देखना चाहते हैं तो, लेकिन अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो फिर इसका बहिष्कार कीजिए। इसके बाद दूसरा सवाल बिहार के उन लोगों से है जो शराबबंदी के खिलाफ हैं, मतलब शराबबंदी को समझते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो शराब क्या इतना प्रिय है कि शराबबंदी हटा देनी चाहिए, सबको शराब पीने की छूट दे देनी चाहिए? तो हम कोई नहीं होते हैं इस पे जज बनने वाले, कोई नहीं, न सवाल करने वाले। लेकिन हम ये कह क्यों रहे हैं, बता क्यों रहे हैं, पूछ क्यों रहे हैं? क्योंकि आज की जो स्थिति है, कुछ लोग सपोर्ट में, कुछ लोग विरोध में है, तो दोनों लोग से सवाल बनता है। अपना अपना क्लियर कर दे कि आखिर कैसे होगा ये सफल, और सफल होना जरूरी है। जब तक बिहार का शराबबंदी सफल नहीं होगा, ये स्थिति सही नहीं है। लोग अब यहां तक कह रहे हैं कि शराबबंदी अगर हटाना है तो सरकार को चेंज कर दो, नीतीश कुमार को हटा दो। इससे कुछ नहीं होना है। नीतीश कुमार जो कानून बनाकर बिहार में लागू किए हैं ना, इसके पीछे नीतीश कुमार अकेले नहीं है, सभी दलों की सहमति है। भले ही आज कोई बयान दे दे विपक्ष में बैठने के बाद, और आपने ध्यान दिया होगा आज जो भी नेता बयान देता है ना शराबबंदी के ऊपर, वो विपक्ष में बैठने के बाद ही देता है, सत्ता में आने के बाद कोई बयान नहीं देता है। मतलब साफ है कि सिर्फ राजनीति करनी है, काम किसी को नहीं करना है। शराबबंदी पे काम नहीं करना है, राजनीति करनी है। नाम बापू का लेना है, फलना का लेना है, कानून का हवाला देना है, नशा मुक्त बिहार बनाने का हवाला देना है, कुछ भी बयान देकर लोगों को भरमाना है। सच्चाई यही है आज की। तो मेरा सवाल उन सब से है जो शराबबंदी हटाना चाहते हैं, शराबबंदी पे सख्ती चाहते हैं, दोनों से है कि इसका निचोड़ क्या है। शराब चालू कर देना चाहिए या सख्ती से सख्ती करनी चाहिए? आपका जवाब, आपका कमेंट अमूल्य है।